डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या किया जाए, क्या दिल्ली का ये संकट कभी खत्म होता हुआ आपको दिखाई देता है? क्योंकि सार दर सार हम इसी तरह बातें करते हैं, इसी तरह टोपी ट्रांसफर होती है, कोई लॉजिकल एक्शन प्लान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? कारण आपको क्या लगता है? देखिए दीपक भाई, ये कारण सबको पता है। अभी गोपाल राय जी ने भी बड़े विस्तार से बताया, दोनों बीजेपी के और आम आदमी के प्रवक्ताओं ने भी बहुत विस्तार से बताया। इसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति और समय चाहिए। आप देखिए दिल्ली एनसीआर में जो वेहिकुलर ट्रैफिक है, ये बात हो रही थी कि उस पराली से पंजाब में क्यों नहीं होता, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता। उतना होता तो सभी जगह पे है, लेकिन दिल्ली जितना जो प्रदूषण है वो बाकी शहरों पे कम है उसकी मात्रा। उसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली एनसीआर में, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, गुड़गांव हो या और सबर्बन सिटीज़ जो हैं एनसीआर के, उनमें क्यों है, हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल की संख्या है, मोटर गाड़ियों की, दोपहिया वाहनों की और सभी को मिला के आप मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मिला दीजिए, वो दिल्ली एनसीआर है। पिछले वर्ष अप्रैल में हमने देखा, जब लॉकडाउन लगा था, तो नीला आसमान पहली बार बहुत वर्षों में दिखा था और दूर से लोगों ने, जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ थी, उनका भी अवलोकन चंडीगढ़ से किया और लोगों ने किया। तो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण तो वेहिकुलर, जो हमारा मोटर गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल, और हमारे यहाँ अभी भी पुरानी गाड़ियाँ सड़कों पे बराबर चलती हैं। डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये तो तब है जब बहुत कम संख्या में हमारे यहाँ लोग चार पहिया वाहन अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत सबसे बड़ा कारण ये है। फिर थोड़ा बहुत पराली से भी उसका एडिशन होता है, और चूंकि टेम्परेचर्स गिर जाते हैं अक्टूबर नवंबर तक आते आते, तो हवा भी थोड़ी सी भारी हो जाती है, और ये मिला के ये सब डेडली कॉम्बिनेशन जो ये बन रहा है पिछले 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। और इसका समाधान आज अगर निकालेंगे तो 10 या 15 वर्षों में या 20 वर्षों में होगा। अगर हम कहें कि हमारी इस बहस से कल ठीक हो जाएगा प्रदूषण, या सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, उससे भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका इमीडिएट समाधान किसी के पास नहीं है। क्या आप लॉकडाउन उस तरह का लगा सकते हैं जो पिछले अप्रैल में लगा था? वो संभव नहीं है। तो लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। अगर उनका काम बिना अपनी गाड़ी ले जाए चल सकता है और शेयर करके चल सकता है, हर नागरिक को इसमें जब अपना अपना दायित्व तो नहीं निभाएंगे, तो केवल सरकार जितने प्रयत्न कर रही है वो अभी काफ़ी नहीं है। चाहे वो दिल्ली सरकार ने किए हो, चाहे वो केंद्र सरकार ने किए हो, वो पर्याप्त नहीं है। और हम इसी प्रकार से रोते झींकते रहेंगे और वो पीटते रहेंगे कि साहब किसका दोष है, केंद्र का है, राज्य का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, उससे कोई समाधान तो निकलने वाला है नहीं। ठीक है, इसी सवाल को लेकर डॉक्टर एस राम के पास चलते हैं। डॉक्टर राम, वेहिकुलर पॉल्यूशन, एक आप सर ने बताया कि कितनी ज्यादा वाहनों की संख्या है, क्या ऑल्टरनेट है इसके लिए? क्योंकि बिना मोबिलिटी के तो आदमी पंगु हो जाता है, हम सब इस बात को समझते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस स्तर का दिल्ली में फिलहाल शायद उस बेहतर तरीके से नहीं है। मेट्रो एक बहुत बड़ी चीज है जो दिल्ली के अंदर बनी। आपको क्या लगता है, क्या ऑप्शन है वेहिकुलर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का? देखिए, एक तो सबसे पहले ये है कि हम ज़्यादातर जितना भी ध्यान देते हैं, हम ट्रैफिक के ऊपर देते हैं कि हमें व्हीकल को मूव करना है, ना कि एक पर्सन के ऊपर। हमें ये देखना चाहिए कि हमें व्यक्ति को एक ट्रांसफ़र करना है। अगर हम मोबिलिटी पे ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट होगी। हम ज़्यादातर ट्रैफिक पे देखते रहते हैं, ट्रैफिक बढ़ गया तो हम कैपेसिटी बढ़ा देते हैं रोड की। आज की तारीख में यह है कि तकरीबन 72% जो रोड है दिल्ली की, वो कैपेसिटी ऑलरेडी सैचुरेटेड है, और उसका नतीजा ये होता है कि जब कंजेशन होता है, और कंजेशन जब होता है तो ये साइंटिफिक एविडेंस है कि स्पीड कम होती है, और स्पीड कम होने से इमिशन और ज़्यादा हो जाता है और पोल्यूशन और ज़्यादा हो जाता है। और जितना टाइम आप कंजेशन में रहते हैं तो आपका एक्सपोजर भी बढ़ता है। तो वो एक हेल्थ के हिसाब से डॉक्टर मिश्रा ने जैसे बताया कि वो हमारा कंजेशन से एक रीजन है। लेकिन क्या पॉलिसी होनी चाहिए
ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट खाली जनवरी नवंबर से जनवरी के लिए नहीं होना चाहिए, ये पूरा कैलेंडर हमारा होना चाहिए, कंप्लीट कैलेंडर, कि अगर हमारी कंजेशन हमारा बढ़ता है और ये अगर हमारा पोल्यूशन इस लेवल पे जाके एक्यूआई हमारा एम्बियंट एयर क्वालिटी इतना ख़राब हो जाता है तो हमें तब से डिसीजन लेना चाहिए, ना कि एम्बियंट एयर क्वालिटी जब 300 हो गया तब हम डिसीजन लें। ये बात सही है कि पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि दिल्ली पे ध्यान देंगे, ये तब भी नहीं हो सकता। हमें रीजन से, नेशनल कैपिटल रीजन से हमें सिटी पे आना पड़ेगा और सिटी से फिर हमें लोकल जो नेबरहुड एरिया है वहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप ये निश्चित करें कि हम डोर टू डोर मोबिलिटी देंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दे सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारा डिस्कशन चलता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब दे दिया जाता है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाते। आंसर पूछो कि साहब चलने के लिए जगह नहीं है, वॉकेबिलिटी नहीं है, फुटपाथ पे चल नहीं सकते। तो जब ये इंश्योर होगा कि आपको डोर टू डोर, मैं घर से चलता हूँ और अपने ऑफिस के दरवाजे तक जाऊँगा, श्योर है मेरी मोबिलिटी, तब ये कॉन्सेप्ट बनेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बीजिंग ने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जारी किया, सिंगापुर ने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया। सिंगापुर ने दोनों काम किया, डिस्करेज भी किया और एनकरेज भी किया। सिंगापुर ने यह किया कि आप सेंट्रल एरिया में आप एंटर नहीं कर सकते, आपको लाइसेंसिंग, आपको कंजेशन प्राइसिंग देनी पड़ेगी। क्या हम उसको कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तो आपको दोनों काम करने का, आप प्राइवेट व्हीकल को बैन नहीं कर सकते, लेकिन जब तक बैन नहीं कर जब तक कि आपके पास ऑल्टरनेट साधन नहीं होगा। आपने खुद अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम्स है वो अभी उतना रिलायबल अभी भी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ इस टाइप से है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में बैठ गए आप चलेंगे, लेकिन वो भी कंजेशन में जाके फंस जाता है, तो कोई मुझे ट्रेवल टाइम में कोई जाने में मुझे कोई रियायत नहीं मिलती है। तो ये दूसरा है कि हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं हम उसको किस तरह से एक्सटैगर करें। एक पॉलिसी जहाँ ट्रैफिक की होनी चाहिए, मोबिलिटी की होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए, और दूसरी पॉलिसी जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है हम उसको किस तरह से एक्सटैगर करें थ्रू आउट द पीरियड, के वो जो पोल्यूशंस है वो एक टाइम पे मैक्सिमम ना हो और कंजेशन भी ना हो। तो शायद ऐसा करेंगे तो हमें कुछ रियायत जरूर मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट चाहिए आप।